गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे होंगे और 10th क्लास के जो बच्चे हैं सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी आपके, अगर आप 10th में नहीं अगला क्लास में हैं, तो अगर आप 10th क्लास के बच्चे को रेफ़र करें तो रेफ़र कर दें। हमारे पास यही होगा कि आपको मेंटरशिप वाले मिलेगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा आप कमेंट करेंगे, उसके लिए आप स्पेशल समझाया जाएगा लाइव क्लास में। और उसके बाद से उसके लिए आपका क्वेश्चन जो आएगा उसको सोल्व करके स्पेशल वीडियो भी बनाया जाएगा। फिर उसके बाद ये भी रहेगा कि हम लोग टेस्ट जो डेली हम बहुत जल्द ये होने वाला लाइव क्लास के साथ टेस्ट लेंगे। मैं पूरा जब पहला नंबर जब ख़त्म हो जाएगा, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगी तो हम लाइव सेशन लेंगे एमसीक्यू का। और उसके बाद से जो भी आपका डाउट होगा वो क्वेश्चन के, अगर कोई नहीं समझ में आया उसके बारे में क्वेश्चन लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी मंजिल की तरफ और 10th क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं। फिर मैथ ख़त्म होने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री सब लाइन अप हो जाएगी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हैं और प्लीज़ अपने नाम बताएं। और जो न्यू आ रहे हैं इस चैनल पर, उसके लिए मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बताएं कि हम यहाँ से हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट और करूँ। मुझे आपसे यही चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम विदाउट डिले किए अभी हम लोग क्वेश्चन पहुँचे थे 1.3 में 1 नंबर। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये तो लैंग्वेज है, मैंने जो भाषा के लिखना होता है, इसीलिए मैं पहले इसको लिख दिया हूँ। लिखने के रीज़न यही था कि मैं इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि वीडियो लिखने में टाइम बहुत लगता है, हमको ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना है। और इसका फ़ोटो एक भी हम क्लिक करके डाल दूँगा, जो पोस्ट होता है उस पर आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके इसको। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। इस समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए उसको साइड में रखते हैं, समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रफ करेंगे। पता नहीं पेन आज का है, चल नहीं रहा, तो इसको बाद में देखते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। ठीक, ये रफ रहेगा हम लोग का। ठीक है, अब सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग √5 क्या मानेंगे, मन में नहीं करें, मान लेते हैं कि वो क्या करें, अपरिमेय संख्या मानना है। अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हमको अभी पढ़िए मत, समझिए मेरी बातों को। अपरिमेय संख्या करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे एक लड़का है, तो हम लड़का सिद्ध करने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो लड़का जैसे अभी मानेंगे कि इसका बात करने की, बाहर जाएंगे, हर तरह की एक्टिविटी, जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी अलग है। तो इस मान लीजिए कि ये ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये लड़का है, इसलिए ये बॉडी, उसका बॉडी में, उसके बाल हेयर में, नोज़ में, नाक में, दाढ़ी, बियर्ड में, ये सारे चेंजेस है, इसलिए। और बायोलॉजिकल चेंजिंग भी है, इसलिए यह बॉयज़ है। और गर्ल उसी सिमिलरिटी जो गर्ल्स की होती है, सिमिलरिटी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 2/3, 2/3, 4/5 तो उसको काटा जा सकता है उसी को। और जैसे 3/0, इसका हमेशा 0 0 0 0 आते रहेगा, इसका आंसर इन्फिनिटी होता है। तो इसको अपरिमेय रूप से लिखा है। देखिए, अब मान लीजिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। बस मानना है आपको, कुछ करना वरना कुछ नहीं है। साइड में इसको समझिए बस। ठीक है, माना कि 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो √5 = P/Q मान, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, तो इसीलिए। अब P और Q एक सह संख्या है। ठीक, अतः इस अगर सह संख्या होता है, सह संख्या जो जैसे 2 और 3 है, तो 2 3 कैसे आप निकालेंगे, 1 आएगा। उसी तरह जैसे 17 और 18 है, तो उसका LCM 1 आएगा। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ रही होनी चाहिए। और समझ में आ रही होगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक, देखिए अब लिख दिए, P/Q = √5। ठीक है, P क्या होगा, P यहाँ P है, ये गुना में, इधर जाएगा इधर भागा में, ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब लिखें दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, P
अब वर्क करने पर तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करें पी स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस नहीं क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस जब √5 का स्क्वायर होता है तो 5 बचता है, ठीक है, क्योंकि इसका मान 5 का 1/2 और ये 2, तो 5 1/2 और इंटू 2, 2 कट गया तो इसलिए 5 हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों ध्यान रखना होगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आगे चल के आप लोग बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पी तो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 4m5 क्यू स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन बाद में यहाँ पे देखिएगा, बाद में समझाऊंगा आएगा यूज, ठीक है। तो कहेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा अगर 25 बराबर 5 है और यहाँ आर कुछ मान लीजिए, तो क्या का मतलब हुआ कि ये 25 जो है ना 5 है, ये 5 इसको डिवाइड कर रहा है, कैसे, मान लीजिए आर यहाँ रहने देते हैं, बराबर 25/5 क्या होगा 5, एक मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए कहा गया पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो p भी विभाजित होगा, ऑफकोर्स जो p आएगा स्क्वायर में जो है वो p भी विभाजित होगा। अब मान लेते हैं p बराबर 5r, ये अपने से मानना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के समय आपको ध्यान ये सारी चीज़ों को रखना होगा। p = बराबर p = 5r, और दोनों तरफ वर्क करने पर p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका p स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5pr स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 25 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ कि पी स्क्वायर यहाँ पे देखिए तो पी स्क्वायर बराबर यह है इक्वेशन 1 से, तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5, देखिए यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर, तो अब काट दिए 5 से काट देंगे 25 आ जाएगा, 5 आ गया, तो वहीं क्यू स्क्वायर इक्वल टू बराबर 5 आर स्क्वायर। अब इसी तरह ये आर कटेगा, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू और 5 से विभाजित होगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, अतः HCF = 1। देखो जो विभाजित हो जाता है उसको, जैसे 2 और 4 का HCF कितना आएगा बताइए लो, 2 और 4 का 2 ही आएगा। जो विभाजित हो जाए उसका 1 नहीं आता, जो सअभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 विभाजित नहीं होंगे तो इसका अभाज्य संख्या इसका HCF 1 आएगा, उसी तरह बात है। तो हो गया, तो अतः हमारे और अवधारणा, जैसे हम लोग क्या माने थे पहले कि हम परिमेय संख्या, ये एक जैसे मैंने पहले ना बताते कि ये लड़का है, और जबकि एक बाद में हम लोग पता चल रहे हैं नहीं ये लड़की का गुण पाता है, उसी तरह कि ये परिमेय संख्या पाद, वही में हमारी अवधारणा जो हम लोग माने थे विरोधाभासी मैंने विरोध, उसके उल्टा हो गया, प्रकार होती है, अर्थात p√5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ी नहीं दिख रही होगी तो इसको लिख देते हैं फिर से, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हो गया। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी फैमिली हैं KBS फैमिली, तो आप लोग जानते हैं KBS फैमिली कौन सा है, कोडर आसिफ इसको कोडर हमारी फाउंडेशन है, और हमारी जो ऑफलाइन बैचेज चलती है उसमें है। तो हमारे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आप अपने ग्रुप में सेंड करें, बताएं बच्चों को, और कुछ भी हम हेजिटेट मैंने कुछ गलत कर रहा हूँ उसके बारे में आप बताएं, मैं हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स लूँगा आपकी। और तो यही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें बताएं क्या क्या हो रहा है, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करूँ। और एक और बात है कि हमें पसंद है टीचिंग, और मैं मेरे फादर की वजह से, मेरे फादर टीचर पसंद थे, उसके बाद से मेरे फादर टीचर थे, और मैं अभी मेरे फादर नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो यही है कि हमारी पसंद थी तो हम को पढ़ाना शुरू किया हूँ, और आज आप लोग के साथ साथ मैं अभी 1800 फैमिली तक पहुँचा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे 10 के सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा मैंने डिजिटल बोर्ड लूँगा, उसके बाद से मैं अपने थोड़ी सी और इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि अभी तो हमारे आप ही लोग सब कुछ हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी सपोर्ट हो जाएगी। सॉरी पेन गिर गई, तो हमारी सपोर्ट हो जाएगी। तो हमारी बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, और 10th क्लास के जितने बच्चे एक बार हम उनको बोले कि इन सर से पढ़े, और एक बार पढ़ के देखें, अगर अच्छे नहीं लगेगा तो बताइएगा। हम अभी 10th क्लास के सीरीज़ बाय सीरीज़ क्वेश्चन लाएंगे, अभी पूरा सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। और ये हम क्यों कम, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं मार्केट में, बहुत PW, बहुत हर तरह, बहुत वेदांता बहुत है, बट हमारे क्या होगा, हम लोग लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषाओं में
और उन लोगों के लिए हमेशा टाइम अवेलेबल होगा। उन लोग क्या करता है, छोड़िए उन लोगों के बारे में छोड़िए, मैं अपना इम्पोर्टेंट दूंगा और मैं अपनी मेंटरशिप दूंगा। जो अपने हर जो भी क्वेश्चन आप पूछिएगा कमेंट में या जहाँ भी पूछिएगा, अपना ग्रुप भी बन चुका है टेलीग्राम में। आप किसी भी वीडियो पे जाकर देखिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। मैं बायो में इस बार डाल देता हूँ, उसमें यूट्यूब के अबाउट में, ठीक है, बहुत जल्दी डाल दूंगा। तो आप लोग इस अबाउट से आप टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक ले लीजिए, फिर वहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। फिर जो भी वीडियो आएगी आप लोग को जल्दी से मिल जाएगी। और 10th क्लास की अभी मेरी फोकस सिर्फ 10th क्लास है, ठीक है। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को 10th क्लास की सारी वीडियो अपलोड करते चलते रहूँ। अभी हम लोग 1.3 में चले हैं। फिर हम लोग जब पहला चैप्टर ख़त्म होगा तो हम थोड़ी सी फिजिक्स भी पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ी थोड़ी पढ़ते चलेंगे। साइंस और मैथ हम लोग को ज़्यादा ध्यान होगी। और बाकी सब्जेक्ट के लिए हम लोग MCQ करा दूंगा मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए, बट मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं करा सकता हूँ बाकी, बट मैथ और साइंस ज़रूर करा दूंगा 10th क्लास के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़। थैंक यू सो मच।